जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम आपके साथ एमपी पटवारी के लिए हिस्ट्री की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी सेकेंड क्लास रहेगी, राइट। और आइए जरा देखते हैं। देखिए, हम प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो आपसे वेद डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये हमारा वेद वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो उपनिषद और उसके बाद के आगे की जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इन धर्म ग्रंथों को एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, और इनको याद कर लेना है, राइट। अब देखिए जरा, हम सबसे पहले उपनिषद के बारे में बात करते हैं, राइट। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्या हेडिंग डाल लीजिए, उपनिषद, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, उपनिषद, और हम इन उपनिषदों के बारे में बात कर लेते हैं, क्लियर। अब देखिए साथियों, उपनिषद का जो अर्थ होता है ना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, राइट। ये इनका क्या होता है, ये उपनिषद का क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, राइट। सो उपनिषद का साथियों शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना, क्लियर है। अब देखिए साथियों, इसमें है क्या कि जो उपनिषद होते हैं इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या तो आपकी टोटल कितनी होती है, संख्या आपकी 108 होती है। लेकिन इन 108 में जो प्रमुख उपनिषद हैं, क्या है, प्रमुख उपनिषद जो हैं उनकी संख्या जो है साथियों वो कितनी है आपकी, 12, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि उपनिषदों की संख्या तो 108 है, लेकिन प्रमुख जो उपनिषद हैं वो कितने हैं आपकी, 12 हैं, ठीक है। और जो ये जो उपनिषद है ना साथियों, इनको कहा जाता है कि ये जो है उपनिषद जो है वो उपनिषद भारतीय दार्शनिकता के, भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके उपनिषद हैं वो भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख स्रोत जो हैं वो माने जाते हैं, क्लियर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप नोट करके लिखेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपने एक स्लोगन सुना होगा, ठीक है। आपने एक राष्ट्रीय वाक्य सुना होगा, आपने क्या सुना है, राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा सुना है आपने, सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। ये जो वाक्य है ना साथियों, ये कहाँ से लिया गया, ये जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, ठीक है, क्लियर। समझ में आ गया आपको कि ये जो आपका सेंटेंस है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और ये जो राष्ट्रीय वाक्य किसका है, ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है, क्लियर। तो उपनिषद के बारे में आपने क्या देखा कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना, ये उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ है। संख्या की बात करें तो संख्या इसकी 108 होती है, लेकिन प्रमुख उपनिषद तो कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। उपनिषद जो है ना साथी, ये भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख सोर्स माने जाते हैं और इसका राष्ट्रीय वाक्य क्या है आपका, राष्ट्रीय वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जरा, अब हम हमने वेद देखे, उपनिषद देखे, लेकिन वेदों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, वेदों को पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए व समझने के लिए, समझने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है वेदांग की, ठीक है। किसकी ज़रूरत होती है, वेदांग की। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे कि वेदों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए वेदांग की ज़रूरत होती है, राइट। और अगर हम वेदांग की बात करें, ठीक है, तो वेदांग की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। क्या है साथियों, वेदांग की संख्या कितनी है, 6। अब वो कौन कौन सी है ज़रा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
तो ये जो वेदांग हम पढ़ेंगे, जो हम आपको नाम बता रहे हैं वेदांगों के, इनको इसी क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से 6 वेदांग हैं जरा देखिए। एक है आपका शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, चौथा छंद, और पांचवा ज्योतिष, ठीक है। इन सभी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस तो करेंगे नहीं कि शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, व्याकरण। सिर्फ सामान्य सी चीज़ समझ लीजिए। क्या सामान्य सी चीज़ समझना है कि जो शिक्षा जो वेदांग है, इसका यूज़ जो होता है वो वेदों को समझने के लिए होता है। किस लिए होता है? समझने के लिए, और समझने के लिए व पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी जो वेदांग हैं वो वेदों के लिए ही बने हुए हैं, तो हमें बार बार वेद लिखने की जरूरत है नहीं। आप समझ पा रहे हैं, हमने लिखा है समझने के लिए, लेकिन क्या समझना है? वेदों को समझना है और वेदों को पढ़ना, उसके लिए आपको शिक्षा का होना जरूरी है। कल्प का मतलब होता है कर्मकांड, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? कर्मकांड मतलब होता है, ठीक है। व्याकरण जो है ना साथियों, ये उच्चारित करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उच्चारित करने के लिए या उच्चारण करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। निरुक्त का मतलब क्या होता है? निरुक्त का मतलब होता है उत्पत्ति, राइट। तो ये छोटे छोटे से मीन्स हैं, ज़्यादा इनके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इनको डिस्कस ही करेंगे तो फिर पीसीएस लेवल पे पहुंच जाता है। पीसीएस लेवल पे इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि वेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको वेदांग चाहिए हैं। तो वेदांगों की संख्या 6 होती है, और ये कुछ 6 वेदांग थे, आपने देख लिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। क्लियर है साथियों? तो अब हम किस पे आ जाएंगे? अब हम देखा होगा कि हमने थर्ड नंबर पे क्या डिस्कस करना है। जरा आ जाइए पीछे। देखो थर्ड नंबर पे हमको डिस्कस करना है किसको? पुराणों को। क्लियर है? तो अब हम पुराणों को डिस्कस करते हैं, राइट। आ जाइए ज़रा। पुराणों को तो हेडिंग डाल लीजिए पुराण, राइट। हेडिंग क्या लिखेंगे आप? हेडिंग लिखेंगे पुराण, राइट। तो अब हम पुराणों को डिस्कस करते हैं। क्लियर है? देखिए साथियों, पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों में क्या है? ऐतिहासिक ऐतिहासिक कथा संग्रह। ऐतिहासिक कथा संग्रह जो है वो किसके अंदर है? वो की जो कि पुराणों के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अगर पुराणों की हम बात करें, पुराणों के रचयिता, तो पुराणों के जो रचयिता हैं साथियों, वो ऋषि लोमहर्ष को बोला गया है। किसको बोला गया है? ऋषि लोमहर्ष। और उनके पुत्र हैं जो, इनका नाम है उग्रश्रवा, राइट। क्या नाम है? उग्रश्रवा, राइट। तो ये इनके बारे में कहा जाता है कि लोमहर्ष और उग्रश्रवा जी जो हैं, इन्होंने पुराणों की रचना करी है, ठीक है। क्या करी है इन्होंने? इन्होंने पुराणों की रचना करी है। क्लियर? अब हम अगर पुराणों की संख्या की बात करें साथियों, इनकी संख्या, तो पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? पुराणों की संख्या है टोटल कितनी है साथियों? बताएंगे जरा पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या है 18, ठीक है। क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। लेकिन इन 18 पुराणों में से आपको सिर्फ 2 पुराण ही याद रखना है। कौन कौन से याद रखेंगे जरा देखिए। एक पुराण, एक ये और दूसरा यहाँ। पहला जो पुराण आपको याद रखना है वो है आपका मत्स्य पुराण, ठीक है। कौन सा है? मत्स्य पुराण, राइट। क्लियर? तो पहला जो पुराण है आपका मत्स्य पुराण है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो पुराण है साथियों वो है आपका विष्णु पुराण, राइट। तो दूसरा पुराण आपको ये वाला याद रखना है। क्लियर? अब मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में याद क्यों रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बारे में एक फैक्ट ये है मत्स्य पुराण के बारे में कि यह है सबसे पुराना पुराण है, राइट। सबसे पुराना पुराण कौन सा है साथियों? मत्स्य पुराण है। जबकि विष्णु पुराण क्या है? नया पुराण है, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो दोनों को आप याद रखेंगे, ठीक है साथियों। आगे अगर हम बात करें तो इसका जो पाठकर्ता होता है ना, पुराणों का जो पाठकर्ता होता है वो पुजारी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुजारी कहलाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनकी। अगर हम भाषा की बात करें पुराणों की, तो पुराणों की भाषा जो है वो संस्कृत है। क्लियर है? कैसी भाषा है इनकी? संस्कृत भाषा है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको याद रखना है। क्या है? देखिए ज़रा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं
एक इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपको याद रखना है। क्लियर? इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि स्त्रियों व शूद्रों को पुराण पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, पुराण जो है स्त्री और जो शूद्र थे वो पुराणों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन लेकिन पुराणों को पुराणों को सुनने की अनुमति थी। पुराणों को सुनने की अनुमति थी। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया, राइट? तो स्त्रियों व शूद्रों को पुराण पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और पुराणों को, लेकिन पुराणों को वो सुन सकते थे, ये उनको इजाज़त थी। तो ये पुराणों के बारे में छोटी सी चीज हमारी चर्चा थी। क्लियर है? इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। क्या है कि पुराणों में क्या है, पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का संग्रह है, राइट? फिर से अगेन हमारे साथ रिपीट करिए, पुराणों में क्या है, ऐतिहासिक कथा का संग्रह है। और इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उग्रश्रवा जी हैं। संख्या इसकी 18 है। 18 में दो ही आपको याद रखना है, एक मत्स्य पुराण याद रखना है और एक आपको विष्णु पुराण जो है वो याद रखना है। क्लियर? मत्स्य पुराण ये सबसे पुराना पुराण होता है और विष्णु पुराण जो होता है वो सबसे नया पुराण होता है। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया, राइट? तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। क्लियर? तो अब हम आगे क्या चलेंगे, आगे कौन सा डिस्कस करेंगे? आगे अब हम डिस्कस करते हैं, क्या ब्राह्मण ग्रंथों को डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? ब्राह्मण ग्रंथ, राइट? तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम संख्या की बात करें साथियों, इनकी संख्या, तो इनकी संख्या होती है 7। ठीक है, अब ये संख्या तो इनकी 7 है, लेकिन 7 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से आइए उनको हम देख लेते हैं, उनके नाम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। ठीक है, ये हमारी कौन से, ये 7 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनको, जिनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? तो देखिए 7 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, इनको देखिए। सबसे पहला आपका ऐतरेय है। कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका तैतरीय है। ठीक है, ऐतरेय, तैतरेय, तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कौशितीय। ठीक है, तीसरा आपका कौशितीय ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। चौथा आपका हो गया पंचविश, राइट? कौन सा हो गया? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। पांचवा आपका कौन सा हो गया? जैमिनी हो गया, राइट? कौन सा हो गया? जैमिनी हो गया। छठवें की हम बात करें तो ये आपका छठवा हो गया शतपथ। सातवां हो गया आपका गौपथ, राइट? तो ये हमारे कुछ 7 ब्राह्मण ग्रंथ थे जिनके बारे में आपने देख लिया। क्लियर? अगेन हमारे साथ रिपीट करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अच्छा जरा यहाँ देखिए, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो जिससे जिससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है जिस ब्राह्मण ग्रंथ को लेकर। वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है आपका? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आपको क्या याद रखना है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में यहाँ नोट डाल के आप लिख सकते हैं। नोट लिखिए, नोट में लिखिए, जरा लिखिए। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री की दशा को अच्छा बताया गया है। स्त्री की दशा को अच्छा बताया गया है, राइट? क्या बताया गया इसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री की दशा को अच्छा बताया गया है। क्लियर? आगे आपको इतना समझ में, राइट? अब देखिए जरा यहाँ पर कुछ कनेक्शंस में, कुछ इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनके कुछ अपने अपने वेदों से कनेक्शन है, वो भी हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो साथियों व्याख्या करते हैं। व्याख्या किसकी करते हैं? ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो व्याख्या करते हैं वेदों की। ठीक है, क्लियर?
वेदों की व्याख्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वेदों की व्याख्या कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर ब्राह्मण ग्रंथ का रिलेशन किसके साथ होगा, वेदों के साथ होगा। क्लियर, क्या समझ में आया कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो व्याख्या करते हैं वेदों की, तो जाहिर सी बात है कि जो जितने भी आपके 7 क्या लिखे हुए हैं, 7 जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं, इनका एक पर्टिकुलर संबंध होगा किसके साथ, वेदों के साथ। राइट, तो आइए हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संबंध। संबंध किस किस का संबंध देखेंगे हम, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का। राइट, हम वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का क्या देखेंगे, हम आपस में उनका संबंध देखेंगे। ठीक है, क्लियर साथियों। देखिए देखिए सबसे पहले हम नंबर 1 पे बात करते हैं ऋग्वेद की। ठीक, किसकी बात करते हैं, ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, वो आपका ऐत्रेय है। कौन सा है, ऐत्रेय है। और कौन सा है, कौशिकीय है। ठीक है, ये जो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनका रिलेशन किसके साथ है, इनका रिलेशन है किसके साथ, इनका रिलेशन है ऋग्वेद के साथ। ठीक है, सेकेंड पे आ जाइए जरा। सेकेंड में हम बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद का जो संबंध है वो किसके साथ है, जैमिनी, जैमिनी और व पंचविश के साथ। राइट, जैमिनी और पंचविश के साथ किसका संबंध है, सामवेद का संबंध है। थर्ड पे कौन सा ग्रंथ वेद आता है, यजुर्वेद आता है। तो यजुर्वेद का संबंध किसके साथ है, यजुर्वेद का संबंध है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के साथ, शतपथ व तैत्तिरीय। राइट, तैत्तिरीय या तैत्तिरीय जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किसके साथ है, सॉरी यजुर्वेद का संबंध किसके साथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय के साथ। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पे आता है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, गौपद। राइट, इसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गौपद। ठीक है, तो ये हमारी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में छोटी सी जानकारी थी, जो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, क्या क्या है, आपने क्या देखा कि जो आपके जो ऋग्वेद है, आपका जो क्या है ऋग्वेद है, इसका उपनिषद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। राइट, अगर हम सामवेद की बात करें तो इसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जैमिनीय और पंचविश है। यजुर्वेद की बात करें तो इसका कौन सा है, शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद की बात करें तो इसका कौन सा है, गौपथ। क्लियर, तो ये हमारे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ और वेद हैं जिनके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है। राइट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसका, स्मृति ग्रंथों की बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लेते हैं, स्मृति ग्रंथों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्मृति ग्रंथ। राइट, देखिए स्मृति ग्रंथों से लेकर तो कुछ ज़्यादा खास प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप दो स्मृतियों के नाम याद रखेंगे। एक स्मृति का नाम होगा मनुस्मृति। ठीक है, एक का नाम क्या होगा, मनुस्मृति। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दूसरी जो स्मृति है इसका नाम है नारद स्मृति। ठीक है, ये दो स्मृतियां आपको याद रखनी है। क्लियर है साथियों, रख पाएंगे आप याद, बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए जरा मनुस्मृति की बात अगर हम करते हैं तो इसके बारे में देखो, दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो कौन सी है, मनुस्मृति है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी कानून की किताब, कानून की किताब कौन सी है आपके साथियों, मनुस्मृति है। ठीक है, एंड थर्ड, थर्ड बात याद रखेंगे कि मनुस्मृति से जानकारी मिलती है किसकी, जानकारी मिलती है शुंग काल की। ठीक है, शुंग काल। राइट, तो ये तीन चीज़ें आप याद रख पाएंगे मनुस्मृति के बारे में। क्या कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे पुरानी कानून की किताब है और इससे जानकारी मिलती है हमको शुंग काल की। राइट, इसके अलावा हम नारद स्मृति के बारे में बात करें तो इसके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये जो है वो जानकारी देती है किसके बारे में, जानकारी देती है ये गुप्त काल के बारे में। ठीक है, जानकारी गुप्त काल के बारे में। ठीक है, राइट,
सो 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर साथियों याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? किसके बारे में? स्मृतियों में आपको सिर्फ 2 ही स्मृतियां याद रखना है, एक मनु स्मृति, एक आपको नारद स्मृति का नाम याद रखना है। ठीक है, अब इसमें 2 स्मृतियों में मनुस्मृति, नारद नारद स्मृति तो हो गई, लेकिन मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है और सबसे पुरानी कानून की किताब मानी जाती है। जानकारी की बात करें तो मनुस्मृति से शुंग काल के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा हम साथियों नारद स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति हमको जानकारी देती है किसके बारे में? गुप्त काल के बारे में। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारी चीज़ें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है थोड़ा सा किसके बारे में, थोड़ा सा हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में बात कर लेंगे। किसके बारे में? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में अगली वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे। राइट, थोड़ा सा हमारा इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। उसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथों पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से, उनसे क्या क्या जानकारी हमको मिल सकती है, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।